फूलों की लाली है, गेहूं की बाली है, खुशियों की प्याली है, सपनों की थाली है। धूप जो छूमे तो चमके धनक सी, सावन में खुल जाए सौंधी महक सी। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देखिए कार्यक्रम मेरे देश की धरती सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सफर नई सोच का, सफर देश की बदलती तस्वीर का, सफर युवा किसानों का जो कृषि जगत को दे रहे नए आयाम। कृषि स्टार्टअप जल्द आ रहा है सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उगते सूरज के साथ बहुत स्वागत। आज आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि से, उत्तराखंड से। ये कार्यक्रम बहुत लाभकारी है और हमको नई नई चीज सीखने को भी मिलती है। डीडी किसान देखती हूँ, जिससे मुझे काफी जानकारियाँ मिलती हैं। गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की। हमारी पहाड़ों की असली जो तस्वीर इस बदलते भारत की अगर हम कहें तो जो रख रहा है तो हमारा डीडी किसान चैनल ही रखता है। डीडी किसान रियली वास्तव में मोदी जी के जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, इसको दोगुने का जो उनका सपना है उसको ये उसकी भरपाई करता है। देवभूमि उत्तराखंड से देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जहाँ प्रकृति खिली खिली है, धरा जहाँ पे हरी भरी है, जहाँ हृदय में बसा है भारत, जहाँ विकास की डोर बंधी है, जहाँ बसता है अपना भारत, उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 चलो गाँव चलो गांव चले जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, बाजरा, तिल, आलू, मसूर और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल भी भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में लहसुन के भाव में दर्ज हुई मजबूती, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर बिका लहसुन। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। लहसुन के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो कुछ कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में बढ़त दर्ज हुई, वहीं कुछ मंडियों में लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में 17 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 9,000 रुपए। 18 अक्टूबर को उसके भाव 500 रुपए बढ़कर 9,500 रुपए पर पहुंच गए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 17 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को भी बिना किसी बदलाव के 2,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी इस दौरान लहसुन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 अक्टूबर को लहसुन का भाव 1,700 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की लखीमपुर मंडी में 18 अक्टूबर को लहसुन का भाव 10 रुपए चढ़कर 3,480 रुपए से 3,490 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। की सुर्खियों की ओर। मिले जुले रुख के साथ हुए बाजरे के सौदे। लालसोट मंडी में 2,033 रुपए रहा भाव। गिनी चुनी मंडियों में हुए तिल की खरीद। गुजरात की विसावदर मंडी में भाव में 1,940 रुपए का भारी इजाफा। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। वहीं मंडियों में बाजरे का कारोबार मिले जुले रुख के साथ देखा जा रहा है। राजस्थान की लालसोट और सूरतगढ़ मंडी में भाव बढ़े तो वहीं गुजरात की जंबूसर मंडी में कमजोर हुआ बाजरा। बाजरे के कारोबार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। मंगलवार को बाजरे का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 200 रुपए टूटकर 2,000 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 17 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 233 रुपए की बढ़त के बाद 2,033 रुपए पर पहुंच गया। वहीं सूरतगढ़ मंडी में 18 अक्टूबर को बाजरे की खरीद 27 रुपए उछलकर 1,752 रुपए पर हुई, जबकि 17 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 1,725 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 17 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1,920 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 20 रुपए की कमजोरी के बाद 1,900 रुपए हो गया। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सीजन के दौरान बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,64,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,31,000 हेक्टेयर में हुई थी।
और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं केला की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे केला के भाव। अगर हम केरल की अरुण मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 6,100 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले का भाव रहा 4,250 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले का भाव रहा 1,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,360 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले नजर तिल पर। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक कम रही। बात भाव की करें तो मंगलवार को कुछ मंडियों में तिल के सौदे बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में नरमी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य से कम रही। बात भाव की करें तो मंगलवार को कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में तेजी देखने को मिली। साथ ही कुछ मंडियों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की विसावदर मंडी में 17 अक्टूबर को तिल का कारोबार 9,625 रुपए पर हुआ, जबकि 18 अक्टूबर को यहां इसका भाव 1,940 रुपए की भारी बढ़त के बाद 11,565 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। राज्य की ही बाबरा मंडी में 17 अक्टूबर को तिल का भाव रहा 10,800 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 50 रुपए टूटकर 10,750 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की ध्रोल मंडी में मंगलवार को तिल के सौदे 11,250 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 17 अक्टूबर को तिल का भाव रहा 12,300 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 51 रुपए की मजबूती के बाद 12,351 रुपए पर पहुंच गया। खरीफ तिल की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में 30 सितंबर तक खरीफ तिल की बुआई 13,46,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 13,37,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल तिल की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 9,000 हेक्टेयर आगे है। और एक बार फिर चलते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के पास। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। तिल के भाव के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे स्थिति क्या रहेगी भाव की? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम तिल की बात करते हैं तो तिल के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बने हुए हैं। अगर हम इसके मंडियों की आवक भी देखें तो आवक भी सामान्य से हमें थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। भावों में लगातार नरमी हमें देखने को मिल रही है। सीजनल डिमांड बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है। निर्यात में भी अगर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी इसके डिमांड में हमें कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए जो है इसमें इसके भावों में जो है हमें नरमी देखने को मिलेगी। जी, तो ऐसे में किसानों से क्या कहना चाहेंगे? उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं तिल के अंदर बिकवाली की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें एक आंशिक बिकवाली देखने को मिले जो 2 से 5% तक की रह सकती है। जी,
तो ये तो बात हुई तिल की, जिसमें हमने आपको बताया कि आने वाले दिनों में तिल की स्थिति क्या रह सकती है, बाजार में इसका रुख क्या रहेगा, और साथ ही इन तमाम बातों को देखते हुए हमारे किसानों को किस तरह की योजना बनानी चाहिए। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अमरूद की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे अमरूद के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात कर लेते हैं, जहां पर अमरूद का भाव रहा 2000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। यहीं की पालमपुर मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,525 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और चलिए अब बात करते हैं अनार की। देखते हैं अनार के भाव कैसे रहे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 12,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए और यहीं की सीतापुर मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं आलू की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,525 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। वहीं राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। बता दें कि इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 15% कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,73,000 टन थी। आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे, आलू की स्थिति क्या रह सकती है आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू की जो पैदावार है उसमें थोड़ी सी कमी का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके भावों की भी बात करते हैं तो कई बाजार ऐसे हैं जहाँ पे जो है हमें इसके भावों में तेज़ी देखने को मिली है। मार्केट के अंदर ये बात पहले से ही आ चुकी है कि इसकी जो उत्पादन है इसमें 10 से 20% तक के उत्पादन की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए जो है इसके भावों में हमें अभी से ही तेज़ी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में हो सकता है ये तेज़ी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, तो अभी आलू के बारे में अभी आपने बताया कि आगे कैसी स्थिति रह सकती है, तो किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं आलू के अंदर तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 7 से 10% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है और अगर ये कमी का अनुमान हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है तो ये जो प्राइजेज हमें और भी अपसाइड जाते हुए दिखाई देंगे और 10 से भी ज़्यादा प्रतिशत तक की तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो अभी हमने आपको बताया कि आलू की स्थिति आगे क्या रह सकती है और साथ में इन तमाम जो बाजार का जो रुख है उसको देखते हुए हमारे किसानों को आलू को लेकर किस तरह से अच्छे भाव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सही समय कब है जब वो आलू को मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं और अच्छे दाम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आगे जानेंगे मसूर का हाल और साथ ही जानेंगे जौ के बारे में भी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए अब बात करते हैं मसूर की। मसूर पर अगर नजर डालें तो देश की अन्य मंडियों के मुकाबले मंगलवार को ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। यानी खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो मंडियां हैं वहां पर मसूर की आवक अधिक देखी गई। अन्य मंडियों की तुलना में यहां पर हमने देखा कि मसूर ज्यादा बिकने के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 7,240 रुपए। वहीं सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 7,600 रुपए पर हुए, जबकि लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,840 रुपए। वहीं अगर हम बात करें कुल दलहन की पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है। यानी जिस तरीके से लगातार दलहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, किसान बड़े पैमाने पर दालों की खेती करें। फिलहाल इस बार आंकड़े जो हैं वो निराशाजनक हैं। इस बार पैदावार में कमी देखने का अनुमान है। जिस तरीके से कृषि मंत्रालय की तरफ से पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार इस बार दलहन बीते वर्ष के मुकाबले कम हो सकता है। वहीं दलहन की उपज की बात करें तो इस साल 2,76,90,000 टन रही थी दलहन की उपज बीते बार। तो दलहन की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने खासतौर पर मसूर पर नजर डाली। मसूर की बात करें तो मसूर की बिकवाली ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में हुई, जिसके भाव भी हमने आपको बताया। और कुल दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले, बीते सीजन के मुकाबले इस बार दलहन में कमी देखने को मिल सकती है। यानी तुलना में तो बीते साल से थोड़ा इसमें गिरावट हो सकती है। फिलहाल साहिल गोयल जिसे हम बात करते हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर है। साहिल जी, आने वाले दिनों में मसूर के भाव की ओर जा सकते हैं, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर की बात करते हैं तो मसूर के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। अगर हम देखते हैं इसकी जो हाजिर भाव हैं वो भी हमें लगातार तेज़ी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। इसकी सीजनल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल कर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग जो है काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। आने वाले समय में इसमें तेज़ी का रुझान जारी रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, उचित क्या रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मसूर में तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 5 से 7% तक की तेज़ी आ सकती है। चलिए, तो बात हुई मसूर की और किसानों को कैसे क्या करना चाहिए ये भी हमने अभी जाना साहिल जी से। फिलहाल अब बात करते हैं सब्जियों में भिंडी की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे भिंडी के भाव। गुजरात की सूरत मंडी से शुरुआत करते हैं, जहां पर भिंडी का भाव रहा 2,875 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपये। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की ओर रुख करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव 1,900 रुपये रहा, यानी 2,000 से 100 रुपये कम। और आइए बात करते हैं प्याज की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,575 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये। राजस्थान के जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्याज का भाव दर्ज किया गया 1,250 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाव रहा 1,560 रुपये। सही भाव एक बार फिर से आप देख लें, सूरत मंडी में भाव रहा 1,575 रुपये। वहीं लासलगांव मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,900 रुपये और जोधपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 1,250 रुपये। और वहीं अगर हम लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का भाव रहा 1,560 रुपये। तो ये तो बात हुई प्याज की और हमने आपको प्याज के भाव के बारे में बताया, कहाँ कितना भाव चढ़ा और कहाँ पहले से हम भाव में गिरावट देख रहे हैं। जो भी स्थिति थी वो भी हमने अलग अलग मंडियों के भाव के द्वारा आपको समझाया। आखिर में अब बात करते हैं जौ की। अगर हम जौ पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 18 अक्टूबर को राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 2,630 रुपये। लालसोट मंडी पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जौ का भाव रहा 2,630 रुपये।
और वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों की ओर रुख करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव दर्ज किया गया 2,700 रुपये, यानी 3,000 में 300 रुपये यहाँ पर कम रहा भाव, यानी 2,700 रुपये अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही अगली मंडी का हम रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ मंडी जितना ही भाव यहाँ भी जौ का दर्ज किया गया, 2,700 रुपये ही यहाँ पर भी जौ का भाव रहा। और आइए बात करते हैं जौ की पैदावार की। अगर जौ की पैदावार की बात करें तो इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 3 लाख टन कम होने का अनुमान है। वहीं साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 13,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन रही थी। तो जौ के बारे में हमने आपको बताया कि पैदावार की स्थिति क्या रहने वाली है, और साथ ही हमने आपको यहाँ पर तुलना भी करके दिखाई कि जौ की पैदावार बीते सीजन में क्या थी और इस बार किस तरह की पैदावार की स्थिति बन रही है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार के जानकार साहिल गोयल हमारे साथ लगातार बने रहे, जिन्होंने तमाम जिन्सों, कृषि जिन्सों के बारे में हम जानकारी साझा की और ये भी बताया कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे हमारे किसान सही फैसला ले सकते हैं ताकि उन्हें अपनी उपज का अधिक दाम मिल सके, यानी अधिक भाव वो प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे मंडी खबर के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद। और आइए बात करते हैं कि किस तरीके से आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बस आपको करना ये है कि हमारे QR कोड को आप स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। @DD किसान चैनल ये हमारा YouTube ID है। तो अभी आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधे जुड़ें हमारे YouTube चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मंडी खबर के अलावा आप अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। किसी भी वक्त पुराने एपिसोड भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल जिसका ID है @DD किसान चैनल, इसे सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अगर आपके कोई सुझाव है, कोई राय है, कोई फीडबैक हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।